स्वाद की टूर का आखिरी दिन था। सुबह का आगाज़ नाश्ता से किया और जो हमारे मेज़बान थे इन्होंने नहायत मेहमान नवाजी की। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हकीकत ये है कि मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जी हाँ। यहाँ पर कार्टून एरो को आड़ू से भर रहे हैं और फिर ये पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसफ़र करते हैं। कितने सालों में ये बाग तैयार हो जाता है? सालों के 4 सालों में ये तैयार हो जाता है। 4 साल। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज हम सवात में वादी में एक खूबसूरत बाग में आए हैं और इसका जायका भी बहुत मज़ेदार। और जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उन्होंने बोला कि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक होते हैं। आड़ू के किस्में होती है, छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये लाट के हिसाब से ये बेचते हैं। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बाग है। पहली बार फर्स्ट टाइम मैं इसमें बाग में आया हूँ। मैं चेक करता हूँ कि इसका जायका कैसा है। इसका हर आड़ू ही मीठा है जैसे कोई यहाँ पर लोग बता रहे हैं, बट मैं एक छोटा सा खुद अपने हाथों से इसको तोड़ के चेक करना चाहता हूँ कि इसका जायका कैसा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और मैं चेक करता हूँ कि इसका जायका कैसा है। ऐसा जायका तो मैंने कभी अपने शहर में नहीं पाया, बट ये वादी सवात का एक कमाल है कि यहाँ पर सेब के दरख्त, आड़ू के दरख्त और पिस्ता, बादाम और ये सब यहाँ पर काश करते हैं, उगते हैं। और तकरीबन ये आड़ू का जो दरख्त है ये छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और 3-4 साल में बड़े हो जाते हैं। 3-4 साल के बाद ये फल देना शुरू कर देते हैं। बरीकोट द बरीकोट बाजार देगा ना। नक्शे में बरीकोट सिटी और उसके साथ ही दरिया स्वात साफ नज़र आ रहा है।
दरिया स्वात को पहुँचे और दरिया स्वात ये बहुत मशहूर रिवर है, मशहूर दरिया है और ये तकरीबन पूरे KPK में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं बहरैन, मदियन, मेंगोरा, बरीकोट, चकदर से होकर ये पूरे KPK में जाता है। तो ये बहुत मशहूर रिवर। पहाड़ों से आबशारें आते हैं, पहाड़ों से जो चश्मे बहते हैं और दीगर जितने भी नहरें आती हैं तो वो नहरें एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दरिया यहाँ से गुज़रता है। इसी को दरियाए सवात कहते हैं। माशाल्लाह आपका इलाका भी बड़ा खूबसूरत है। हम उनके सारे बागात हैं, मुकम्मल बागों की दुनिया है। आड़ू के बाग वगैरह इधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं पूरा। आपका इलाका भी माशाल्लाह अच्छा है, ठंडा इलाका है। बन को अच्छा, स्वाद में एक ख़ास बात है कि यहाँ पर सिर्फ छत के पंखे लगे हैं और छत के पंखे के नीचे जब आप बैठते हैं ना, यूँ लग जैसा कि आप AC के नीचे बैठ गए। तो मौसम ठंडा है, थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो कूलिंग बहुत अच्छी होती है, AC की तरह कूलिंग होती है। ये हमारे दोस्त, इन्होंने तो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिसंबर में कैसे रहता है और जनवरी में मौसम कैसा रहता है। यहाँ पे तो खूब बर्फ़ बरसती होगी और खूब ठंड होगी। आप लोग अपने घरों में सुबह से लेकर 10-11 बजे तक तो आग जलाते होंगे, क्या ख्याल है जी? सबा में नमून से तुम अगर मेरा सब बस्ता सूर न बना वही कोर न बहुत है ना कसम की हालात है वो यख बस सीजन के मौसम के हो गया लगा बस और बलो या यखनी डेरा। हाँ नो का दुमर यखी चता सो मिसाल 7, 8, 9, 10 बजे रा सकोर न 12 वतले नशे नहीं शुआ गया ना कोई मरम नहीं लगे दले मरने लगेगी। बिल्कुल सही खबर है। और मकाम दा से हालात मकाम या माजिगर मानजना हाँ बाद दिया और तो बना से माशाल्लाह। ये रिश्ता सो दे यख सीजन पर मुकाबले के दे गर्मी सीजन खावाई हां गर्मी से हम को खुदा तक बदले रोज तेरे नो डेर खान दे को डेर मजा आओ कोई शिकायत नहीं। जनाब रोमान साहब ने हमें इनवाइट किया था और उनकी तरफ से आज खाने की दावत है। हमें भी भूख लग गई, वैसे नाश्ता हजम हो गया। नौमान भाई के घर के पास एक छोटा सा मदरसा था। उन्होंने कहा चलो ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे और मदरसे का विज़िट भी करेंगे। मैंने मदरसा देखा, छोटा सा था लेकिन बड़ा खूबसूरत सा था। उसमें छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे और उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी जिसका हमने विज़िट कर लिया। वो तो जा रहा है घर, वो घर जा रहा है, यानी पहले हम
गाड़ी का ख्याल करो घर जाने दे, ऐसा ना हो कि गिर जाए। गाड़ी कितने पे मिलेगी इसका रिपोर्ट में मोबाइल देखो, मोबाइल देखो। अच्छा अब हम बरीकोट जाएंगे। बरीकोट में पेशावर की गाड़ी फिर हम पेशावर से उतरेंगे और पेशावर से सीधा हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा, वापसी का सफ़र। हमारे दोस्त है जनाब यहाँ के वादी सवाब के, उनके साथ हमने और माशाल्लाह ऐसा टूर, ऐसा विज़िट, ऐसी खूबसूरती कई बड़ी आपने देखी है। फर्स्ट टाइम मैं वादी सवाब में आया था और यकीनन ये जो हमने सफ़र किया, हमने टूर किया, इसका मज़ा कभी हम नहीं भूलेंगे। इसकी जो खूबसूरती है और इस टूर का जो मज़ा है वो कभी शायद हम नहीं भूल पाएंगे। दर सवात के किनारे पर ये बुर्ज दुबई के शेख ने बनाया है और इसलिए उसका झंडा भी लहरा रहा। फाइनली हमारा ये सवात का टूर बहुत खूबसूरत टूर था और ये जो हमारी मेज़बान थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने नहायत मेहमान नवाजी की। इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और ये याद रखा जाएगा अपने दिलों में। और मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर दे। और हकीकत ये है कि इन्होंने जो मेहमान नवाजी की उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है।